Info for patient. वो एक ज़बरदस्त तरीके से या सख्त तरीके से हाथ लगा रहा है और उसको रगड़ है, तो वो एक काज हो सकती है खारिश की। जो टॉवल यूज़ कर रहे हैं, जो कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, उसके जो बारीक ज़रात हैं वो भी अनटेंगल हो सकते हैं बालों में, स्किन में, और इन्फेक्शन का काज कर सकते हैं। तो एक आम जो नॉर्मल मोतदल तरीका है इजी तरीके से, उस तरीके से अगर आप सफाई करें तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं। ये कौन सा साबुन इस्तेमाल करना चाहिए? लेकिन यह है कि उसके अलावा कोई भी मेडिकेटेड सोप आप यूज़ कर सकते हैं। खारिश कम करने के लिए किस किस्म का अंडरवेयर बेहतर है? कॉटन ज़्यादा बेहतर है। क्या कुछ ख़ास खाने खारिश को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो स्पाइसी ज़्यादा हैं, जिसमें मिर्च मसाले हैं, जो ऑयली हैं, ठीक है, और उसमें वो चीज़ डेफिनेटली उस एरिए को, अगर प्रोक्टाइटिस है, इन्फेक्शन है, तो उसको वो प्रेसिपिटेट करेगी। अगर स्टूल बाहर लगता है पखाने वाली जगह के बाहर स्किन पे, तो वो उसको इरिटेट कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी चीज़ें जो कब्ज़ करती हैं, यानी कब्ज़ का एक एलिमेंट भी इसमें है। जो हम बातें सारी कर रहे हैं, जो डिजीज़, उसमें अगर कब्ज़ वाला एलिमेंट है तो वो भी एक रीज़न हो सकती है इचिंग की। अब कब्ज़ के लिए बेसिकली ऐसी डाइट जो लो फाइबर डाइट है, जैसे पराठा हो गया, नान हो गया, सैंडविच हो गया, शवारमा, ये वेस्टर्न डाइट, जंक फूड जितनी भी है, वो सारी कॉन्स्टिपेशन काज करती है। कॉन्स्टिपेशन होगी तो आप इचिंग की तरफ जा सकते हैं। तो ये दो एलिमेंट ज़्यादा है। इचिंग वाले पेशेंट को ये चाहिए कि वो अपनी डाइट जो है ना वो बिल्कुल सिंपल कर दे, ठीक है, जो ब्लेंडेड डाइट है जिसमें इस तरह का एलिमेंट ना हो। काफ़ी खारिश का सबब बन सकती है। कोई ऐसा लिंक नहीं है इसके साथ। कौन सा मरहम या क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए? इचिंग की तो एक पूरी ट्रीटमेंट है। मतलब उसमें यह है कि हम पेशेंट से जब हिस्ट्री लेते हैं तो जो जो पॉइंट्स हमारे सामने पॉजिटिव आ रहे होते हैं उसके मुताबिक फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब अगर हमने बहुत सारे ऐसे मतलब